जी, ये अमूमन देखा गया है। अक्सर ये देखने में आया है कि कभी हम बड़े खुश होते हैं और कभी बहुत उदास होते हैं, कभी बहुत जॉयफुल फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? और कभी बिल्कुल ही कमज़ोर पड़े हुए हैं। यानी जो हमारा टास्क है, जो हमारा जॉब है, जो हमारा बिज़नेस है, जो हमारी नौकरी है या जो भी हमारा मिशन है, यानी बेसिकली योर सोर्स ऑफ अर्निंग, उसको हम बड़ा क्लोज़ली फ़ॉलो अप कर रहे हैं, उसमें बड़े रेगुलर हैं। टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम पे अपना काम करते हैं, टाइम पे काम खत्म करते हैं, क्लाइंट की जो कमिटमेंट्स हैं उनको टाइम पे फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? यानी कभी तो बड़े जोश-ओ-खरोश से जाते हैं, कभी वो जोश-ओ-खरोश कम होता है, कभी नहीं होता, ठीक है? तो ये जो अप्स एंड डाउन्स की जो सिचुएशन है, ठीक है? जो अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन है, इसकी आखिर वजह क्या है? हम हर वक़्त मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते? हम हर वक़्त जॉयफुल फ़ील क्यों नहीं करते? हम हर वक़्त सेल्फ फुलफिल्ड फील क्यों नहीं करते? हम हर वक्त अंदर से भरे हुए या एनर्जी वाले या ताकतवर या बड़े स्टेबल फील क्यों नहीं करते? देखिए, हर चीज के पीछे ना कोई रीजंस है, हर चीज की कुछ रूट काज है, ठीक है? जिस दिन आप बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई चीज है जो उसको ड्राइव करके ऊपर लेके जा रही है, ठीक है? और जिस दिन हम लेस मोटिवेटेड फील करते हैं, इट मीन्स देर इज समथिंग विच इज पुटिंग यू डाउन, ठीक है, जो आपको नीचे गिरा रही है, ठीक है? इंसान असल में कुछ नहीं, इंसान अपनी सोचें हैं, इंसान की सोच, ये जो ब्रेन है, ब्रेन से ही सारा कुछ ड्राइव होता है। हर इंसान की कोई भी हरकत, उसकी जो एटीट्यूड है, उसकी फीलिंग है, उसके बिहेवियर है, उसके एक्ट्स हैं, उसकी थॉट्स हैं, इसके पीछे ना कोई 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 ड्राइविंग फोर्स होती है, ठीक है? समटाइम्स वो इंटरनल होती है, समटाइम एक्सटर्नल होती है, ठीक है? बैरूनी फैक्टर्स का बहुत किरदार है, ठीक है? जाहिर है, आप बैरूनी फैक्टर से आउटसाइड से कुछ देख रहे हैं, उसको देखने के बाद आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, विच इज योर फीलिंग, और उस फीलिंग के बाद आपका एक एक्शन होगा, ठीक है, विच इज योर बिहेवियर, ठीक है? सो बेसिकली आज का हमारा जो उन्वान, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ठीक है? यानी ये जो अप्स एंड डाउन्स की जो सिचुएशन है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं बिखरे हुए हैं, ठीक है? आधे तीतर आधे बटेर हैं, ठीक है? ये हम इसमें मुस्तकिल मिजाजी कैसे पैदा करें, ठीक है? हम सेम मोटिवेटेड कैसे रहें, ठीक है? तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स। How to stay motivated all the times। ये जी आज का हमारा टॉपिक। आज हम इसकी गुत्थियां सुलझाएंगे, इसकी लेयर्स खोलेंगे, इसके जो कंफ्यूजन हैं, जो एम्बिग्विटीज हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ये नोट कर लें कि ये सबसे बड़ा झूठ है, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ठीक है? हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है? ये आपको ये बात सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है? उसकी वजह है कि मोटिवेशन इज नेवर ए कांस्टेंट। मोटिवेशन कभी मुस्तकिल हो ही नहीं सकती, ठीक है? मैं लिख देता हूं, मोटिवेशन इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है? ये वेरिएबल है, ठीक है? हमेशा याद रखिए, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है? ये साइनोसाइडल है बेसिकली, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है? हाई है, ये लो है, हाई है, लो है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस दिन आप खुश होते हैं, ठीक है, जिस दिन आप खुश होते हैं, उस दिन कोई वजह तो होगी ना, कोई एक ऐसा इवेंट होता है, कोई एक ऐसी रीजन होती है, ठीक है, जिसको आप फील करते हैं और उस दिन बड़ा अच्छा और बड़ा लकी और बड़ा प्राइड फील करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो आपने देखा, जो कोई खुशी की खबर थी, जिसने आपको एक फीलिंग दी, उस फीलिंग के नतीजे में आपका एक एक्शन डेवलप हुआ, बिहेवियर डेवलप हुआ,
और आप बड़ा प्राइड फील कर रहे हैं, बड़ा खुश फील कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि मोटिवेशन आपके अंदर है, बट उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो बाहर है। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। यानी अगर आप आज बड़ा खुश फील कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया था, उसमें आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ आपने वो एग्जाम पास किया। जो ही आपने वो रिजल्ट देखा, उसमें अच्छे मार्क्स देखे, आपकी एक फीलिंग डेवलप हुई। उस फीलिंग के नतीजे में अब आपका जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपका मोटिवेशन है। ठीक है, अगर आपने कोई बुरी खबर देखी, ठीक है, विच इज फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है, तो एक फीलिंग डेवलप होगी। इस फीलिंग जब डेवलप होगी, उसके नतीजे में जो आपका रिएक्शन होगा, विच इज कॉल्ड एज योर बिहेवियर, ठीक है, वो आपकी मोटिवेशन को ऑटो पे डाउन कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन है तो इंसान के अंदर, लेकिन उसके सोर्सेस सारे बाहर हैं। ठीक है, मोटिवेशन इंसान के अंदर है, ठीक है, लेकिन उसके सोर्सेस सारे बाहर हैं। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि मोटिवेशन जो है, ये आपकी एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, ये लिख लीजिए, बड़ा जरूरी है। मोटिवेशन इज योर मेंटल स्टेट। यानी आप किस वक्त किस मेंटल स्टेट में थे। ठीक है, यानी अगर आप अभी खुश हैं, तो इट मीन्स कि आपकी मेंटल स्टेट खुशी वाली है। यानी इसका मतलब यह है कि पहला पॉइंट लिखिए, आउटसाइड सोर्स। ठीक है, कि क्या आउटसाइड सोर्स है। एग्जांपल, आज आप हैप्पी हैं, तो आपने किस चीज को देखा। ठीक है, एग्जांपल आपका कोई रिजल्ट आया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, और आपने उसमें बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो ये एक आउटसाइड सोर्स है। ठीक है, उस आउटसाइड सोर्स ने क्या किया, आपको एक फीलिंग दे दी। ठीक है, यानी एटीट्यूड, फीलिंग। उस आउटसाइड सोर्स ने आपको एक एटीट्यूड, फीलिंग दे दी। उस फीलिंग के अगेंस्ट जो आपका एक्शन है, यानी आपका बिहेवियर, ठीक है, वो जो बिहेवियर है ना, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, यानी आप की जो मेंटल स्टेट है, ये असल में आपकी मोटिवेशन को तरतीब देता है। लेकिन मेंटल स्टेट के साथ आपका आउटसाइड सोर्स है। आउटसाइड सोर्स ने आपको एक एटीट्यूड या फीलिंग देनी है। ठीक है, वो जो फीलिंग है, वो आपका एक एक्शन या बिहेवियर शेप करेगी। वो जो एक्शन या बिहेवियर शेप होगा ना, उससे आपकी मोटिवेशन हाई होगी। ठीक है, यानी आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग के बाद जो एक्शन है, वो आपकी मोटिवेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली क्या चीज कहलाती है, ये सारा कुछ जो है ना आपका, ये मेंटल स्टेट कहलाती है। यानी आप किस मेंटल स्टेट में रहते हैं। क्या आप हर वक्त खुश रहते हैं? क्या आप हर वक्त नालां और परेशान रहते हैं? क्या आप हर वक्त दुखी और उदास रहते हैं? ये आपकी मेंटल स्टेट है। असल रीजन जो है, वो मेंटल स्टेट है मोटिवेशन की। ठीक है, लेकिन मेंटल स्टेट के पीछे आपका आउटसाइड सोर्स, आउटसाइड सोर्स को मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड। आपका जो आउटसाइड सोर्स है, उसमें क्या है, आपके सरकमस्टांसेस, आपकी सिटिंग्स, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल,
आपके जॉब कोलीग्स, आपके बिजनेस कोलीग्स, ये सारा कुछ, यानी आपकी सोसाइटी इन जनरल। मैं आपको सोसाइटी कर देता हूं। ये सारी चीजें आउटसाइड सोर्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये आउटसाइड सोर्स आपको एक एटीट्यूड और फीलिंग देती हैं। फीलिंग के नतीजे में आपका एक एक्शन और बिहेवियर डेवलप होता है, ठीक है। और विच इज योर मेंटल स्टेट। और ये सारा कुछ यानी आउटसाइड सोर्स, एटीट्यूड, फीलिंग, एक्शन और बिहेवियर बेसिकली इज कॉल्ड एज योर आउटसाइड सोर्स, ठीक है। और आउटसाइड सोर्स ये आपकी मेंटल स्टेट बनती है और ये आपकी मोटिवेशन की वजह बनती है। यानी आपकी जो मेंटल स्टेट है उसके पीछे, आपकी मेंटल स्टेट के पीछे सोर्स है, आउटसाइड सोर्स। आउटसाइड सोर्स में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, सिटिंग्स हैं, कुलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, जॉब है, सोसाइटी है, बिजनेस पार्टनर है, आपके घर का जो माहौल है, ये सारा कुछ आपको एटीट्यूड और फीलिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एक्शन डेवलप होते हैं, आपका बिहेवियर डेवलप होता है, और ये सारा कुछ मिल मिला के आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनता है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी बात है। यानी दिस इज कॉल्ड एज योर मेंटल स्टेट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर मेंटल स्टेट। कि असल में आपकी जो मेंटल स्टेट है वो आपकी मोटिवेशन के ऊपर जाने या नीचे जाने की वजह बन रही है। आप किस जहनी हालत में रहते हैं, और आपकी जितनी भी मेंटल स्टेट, जो भी मेंटल स्टेट है, वो सोसाइटी, दोस्त, अहबाब, सिटिंग, कुलीग्स, जॉब कुलीग्स, बिजनेस पार्टनर, रिश्तेदार, दोस्त, सोसाइटी, मुआशरा, मोहल्ला, आपके मुल्क की कंडीशन, ये सारा कुछ शेप देती है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी बात। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये बड़ा जरूरी नुक्ता है कि आप मेंटल स्टेट, रिक्वायर्ड मेंटल स्टेट कैसे अचीव करें। देखिए, इट्स वेरी इजी, बट मैं अगेन कह रहा हूं कि आपको उस तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। ये एक मुहावरा है, माकूला है, ठीक है। यानी एक ही चीज आप बार बार रिपीट करें, जब रिपीट करेंगे तो आपकी मेंटल स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बड़ा जरूरी बात है। यानी आप जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसी चीजें आप चाहते हैं, आप उस तरह के लोगों में, उस तरह के मुआशरे में बैठा करें, उस तरह का कंटेंट देखें, उस तरह का लिटरेचर देखें, उस तरह की चीजें पढ़ें, उस तरह की चीजें डिस्कस करें, उस तरह की खबरें देखें, ना कि आप मनफी खबरें देखें, ठीक है, नेगेटिव चीजें देखें। जब नेगेटिव चीजें ज्यादा देखेंगे, मनफी खबरें ज्यादा देखेंगे, ठीक है, शर्ंगेजी ज्यादा देखेंगे, तो डेफिनेटली वो आउटसाइड सोर्स कहलाएगा। वो आप में एक एटीट्यूड या फीलिंग डेवलप करेगी, उसके नतीजे में आपका एक्शन या बिहेवियर होगा, ठीक है। तो दैट विल बी योर मेंटल स्टेट, और मेंटल स्टेट आपकी मोटिवेशन को डाउन करेगी। यानी आज का जो हमारी जो डिस्कशन है, ठीक है, इसकी कुल मिला के जो रीजन है मोटिवेशन हाई होने की और लो होने की, बहुत ज्यादा खुश होने की, बहुत ज्यादा उदास होने की, ठीक है, बहुत ज्यादा फुलफिल फील करने की, बहुत ज्यादा एम्प्टी फील करने की, दैट इज योर मेंटल स्टेट। यानी योर मेंटल स्टेट, योर मेंटल स्टेट शेप्स योर मोटिवेशन, ठीक है। योर मेंटल स्टेट, योर डेली मेंटल स्टेट, आप ये बात जहन में रखिए कि मेंटल स्टेट डेली बेसिस पे चेंज होती है। मेंटल स्टेट हर घंटे 2 घंटे बाद चेंज हो रही थी, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें आ रही हैं, कहीं से कोई खुशी वाली बात आ रही, कहीं से कोई मनफी वाली बात आ रही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप ज्यादातर औकात, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। ऑल द टाइम्स नहीं रह सकते, क्योंकि सिचुएशन, आपके सराउंडिंग, आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं। मोटिवेशन कभी आप, कभी डाउन, कभी आप, कभी डाउन, ठीक है, ये होती है। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादातर औकात मोटिवेटेड रहें, तो आपकी मेंटल स्टेट वैसी होनी चाहिए। जब मेंटल स्टेट वैसी होनी चाहिए तो आपको आउटसाइड सोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे। जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, जहां से डाटा आ रहा है, जहां से खबरें आ रही है, उसकी वजह से आपकी एटीट्यूड, फीलिंग चेंज होगा, फिर आपका एक्शन चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन उस तरह की होगी। अच्छा, मोटिवेशन कभी भी सेम नहीं रहेगी, कभी भी। ये हर घंटे आधे घंटे में चेंज होती है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूज आपको मिल रही, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये उसके ऊपर जो डाटा आपको मिल रहा है,
जिसने आपकी मोटिवेशन हाई या लो करनी सी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक तो ये नोट कर ले, ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये वेरिएबल है। जो कहते हैं हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, ये बिल्कुल झूठ है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, बेसिकली। अच्छा, मैं एक सेकंड डेफिनेशन कर देता हूं, सेकंडली एक और तरीके से मोटिवेशन को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है जिसकी बुनियाद आउटसाइड सोर्स है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं कि मोटिवेशन ये जो बताया है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं एक दो जुमले में दोबारा डिफाइन कर देता हूं कि इंटरनल ड्राइविंग फोर्स ठीक है, मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है जिसकी बेस आउटसाइड सोर्स है। ठीक है, अब आउटसाइड सोर्स जैसे मैंने पहले किया, एक्सप्लेन किया कि वो आपने जो देखा, आपकी एटीट्यूड और फीलिंग डेवलप करते हैं, आपके बिहेवियर एक्शन डेवलप करते हैं, विच इज कॉल्ड एज योर मेंटल स्टेट, और वो आपकी मोटिवेशन को अप या डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है। अब ये आपकी चॉइस है कि ये ड्राइविंग फोर्स आपने कौन सी वाली लेनी, कहां से लेनी है। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। चीजें बार बार, अब अगर आप चाहते हैं कि आप अक्सर औकात मोटिवेटेड रहें, तो आप उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उस तरह के लोगों के साथ बैठे, आपके सर्कमस्टांसेस उस तरह के होने चाहिए, मनफी चीजों से बचें, तो आपकी मोटिवेशन का लेवल बेहतर होगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।